हेलो दोस्तों, आईटी कंपनियों के रिजल्ट के बाद अब बैंक्स के भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी बैंक यानी एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और रिजल्ट में कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिली हैं और पॉजिटिव के बिहाफ पे कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव भी देखने को मिली हैं। अगर दोनों की कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव का पलड़ा हमें ज़्यादा भारी देखने को मिलता है क्योंकि बैंक के रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर हमें देखने को मिले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, कोई भी बाई एस एल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक्सिस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बात करेंगे हम ये प्राइवेट सेक्टर की, तो ये तीसरी सबसे बड़ी भारत की बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। इसके अलावा कस्टमर का नंबर अगर आप देखेंगे तो इनके पास 58 मिलियन कस्टमर्स हमें देखने को मिल जाता है, यानी 5.8 करोड़। एम्प्लॉय बेस यानी एम्प्लॉय टोटल आप देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर जो है एम्प्लॉय हमें देखने को मिलते हैं। वहीं ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो 5,000 से ऊपर जो है इनके पास ब्रांच नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। मार्केट शेयर के केस में आप देखेंगे तो डिपॉजिट के तौर पे इनके पास 5% का मार्केट शेयर है लगभग है, और एडवांसेज यानी लोन के तौर पे आप देखेंगे तो लगभग 5.5% से ऊपर का मार्केट शेयर ये जो है वो ओन करते हैं। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 13.5% से ऊपर आपको आरओई देखने को मिलता है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो 3.8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.91% हमें देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा आप देखेंगे पीसीआई यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो 71% हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको जानने चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये आपको बताया। अब चलते हैं रिजल्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट में हम डिपॉजिट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो 11,04,800 करोड़ जो है इनके पास डिपॉजिट का नंबर टोटल हमें देखने को मिलता है, और ये डिपॉजिट का नंबर अगर साल दर साल आप कंपेयर करते हैं तो 8% जो है इनके डिपॉजिट इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। अगर इस डिपॉजिट के नंबर को क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर करेंगे तो आपको मात्र 2% ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 महीने पहले का डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 10,84,000 करोड़ के आसपास इनके पास डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे थे। अब डिपॉजिट के केस में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट देखने को मिलेंगे 62% के आसपास। अगर अमाउंट के तौर पे हम बात करते हैं तो 6,80,600 करोड़ के आसपास डिपॉजिट का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं लोन की तरफ। तो लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट में लोन बुक आप देखेंगे तो 10,59,700 करोड़ की लोन बुक हमें देखने को मिली है, और लोन बुक अगर क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो 2% बढ़ती हुई हमें नज़र आई है। अगर साल दर साल लोन बुक को कंपेयर करेंगे तो 8% इनकी लोन बुक जो है वो सालाना आधार पे इंक्रीज हुई है। आगे चलते हैं रिजल्ट में, और अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट, इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, कोई भी बैंक होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बैंक के लिए अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। अब नेट इंटरेस्ट के इनकम के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक के लिए एक रेड फ्लैग हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें गिरती हुई नजर आई है। लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 13,560 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है, जो कि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो 13,811 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी। ईयरली आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम तो आपको लगभग फ्लैट या फिर 1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहला अगर निगेटिव पॉइंट आप देखेंगे तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसका क्यू ऑन क्यू बेस पे कम होना। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा जो निगेटिव हमें पॉइंट देखने को मिला है वो है इनका प्रॉफिट का कम होना। अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो 7,117 करोड़ से गिरकर 5,806 करोड़ हमें देखने को मिला है। 18% की प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉफिट जो है इनका गिरता हुआ नजर आया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। सालाना आधार पे अगर प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तब भी जो है हमें निगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सालाना आधार पे भी 4% कम हुआ है, और तिमाही दर तिमाही भी हमें 18% की डी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ा एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो ये एक और निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है एक्सिस बैंक के केस में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। देखिए, बैंक्स होती हैं फिर वो लोन देती हैं, और लोन जितना अमाउंट देती हैं फिर वो ज़रूरी नहीं है कि उनको सारा अमाउंट मिल जाए, कभी कभी लोन फंस भी जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पता चलता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के केस में।
अब बैलेंस की एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आए, जो कि अगेन एक रेड फ्लैग या फिर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक के लिए। ग्रॉस एनपीए के साथ साथ नेट एनपीए रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है पिछली तिमाही से आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें बैंक के केस में हमें देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक के। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे ब्रांच नेटवर्क के बारे में। तो ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5,879 ब्रांच इनके पास टोटल हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 22 में अगर आप देखेंगे तो ब्रांच टोटल बैंक के पास 4,758 देखने को मिली। फिर FY 23 में आप जाएंगे तो ब्रांच नेटवर्क आपको हर साल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे Q2 के जब नंबर आएँ तो हमें ये ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी देखने को मिले। तो इस तरह से अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम ही देखने को मिले हैं, इनका प्रॉफिट जो है वो गिरा हुआ है। इसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट में अगर आप जाएंगे तो डिपॉजिट इनके इंक्रीज़ हुए हैं, डिपॉजिट के साथ साथ इनकी लोन बुक हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। और नेगेटिव पॉइंट में अगर आप जाएंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी कम देखने को मिली है, प्रॉफिट भी कम हुआ है और एसेट क्वालिटी भी बैंक की हमें ख़राब देखने को मिली है। तो ये छोटा सा वीडियो था एक्सिस बैंक के Q1 के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का मैंने Q1 Q4 का रिजल्ट का एनालिसिस किया हो। आप चाहें तो वीडियो के लिंक के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।